जिसको भी प्रॉब्लम है वो मेरे पास आओ, जिसको भी प्रॉब्लम है डीलर के पास जाओ, बताओ मैं हूं यहाँ पर, अगर कोई परेशानी है मेरे पास आओ। सर जिस दिन से आपने ये बात बोली है उस दिन से इतने सारी आम जनता अब खड़े होके वीडियो बना रही है जिनकी गाड़ी सीज हो गई है, जिनकी गाड़ी बंद हो गई। गुड क्वेश्चन। आप एक काम करिए, कभी कभी गलत फहमी के कारण। अच्छा। लेकिन हर कोई गुमराह हो रहा है सर, हर कोई जो अपनी कंप्लेंट ला रहा है वो गलत है। मैं आपको एक बात बता दूं, हाँ। कि जितने जितने लोग आपको मिलते हैं उनको कहिए कि आप डीलर के पास जाकर रजिस्टर करके उसका चेकिंग करके करिए। आपकी गाड़ी गारंटी पीरियड में है, आपका गारंटी पीरियड में गाड़ी ना हो तो, गारंटी पीरियड में ना हो और इथेनॉल की वजह से खराब हो रही है तो सर्टिफिकेट लाओ। गजब टूबीबाज आदमी। आपके नजरों में इथेनॉल के कारण जिनकी गाड़ी इसकी बिगड़ी हुई है, हाँ। ऐसे 2-4 नाम अगर ध्यान में हो तो बताइए मुझे। नहीं तो मैं अपनी कंप्लेंट भी डालूंगी। कंप्लेंट में तो अभी तक आपने गई नहीं डीलर के पास। नहीं तो अब डीलर के पास जाने के बाद आपके पास तबीयत खराब हो गई, हाँ, तो घर में बैठ के डॉक्टर को गालियां दोगी? घर में बैठ के कोई किसी को गालियां नहीं दे रहा है। नितिन सर ये बहुत ही गलत बात है। इतने सारे लोग अब बना के अपनी वीडियो और रील डाल रहे हैं। नितिन गडकरी जी इतने 1000 करोड़ की आप बना देते हैं हाईवे, और आपने एकदम बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट मटेरियल, पहली बारिश घंटा हो जाता है, फिर आप कहेंगे कि सवाल पूछो तो गलत है। ऐसे कैसे? मैं एंटी नेशनल थोड़ी हो जाऊंगी सवाल पूछूंगी तो। ARAI की रिपोर्ट जो लीक हुई है उस रिपोर्ट में ये बात 2-3 बात मानी गई है कि जो फ्यूल पंप है, जो रबर के पार्ट्स हैं, उनमें खराबी आ सकती है अगर आप E20 एथेनॉल यूज करते हैं, जो कि E10 कंप्लायंट इंजन है उसमें, और ये भी बताइए कि माइलेज 6% तक कम हो सकता है। अब मुझे आप पहले ये बात बताइए कि नितिन गडकरी जी को तो ये पहले से पता होगा कि ARAI की रिपोर्ट में ये बात है, रिपोर्ट तो पहले की है, आप लोग उसको सार्वजनिक कर भी नहीं रहे। उसके बाद भी नितिन गडकरी जी ने लंबे समय तक ये बात मानी नहीं है। जनता पूछ रही है कि अब जब लीक हो गई रिपोर्ट तब गडकरी जी बोलते हैं हाँ माइलेज कम हुआ, पहले तो ये बात ही नहीं मान रहे थे। ये तो धोती खोल रहा है। आपके बेटे की जो कंपनी है सियान एग्रो, उसकी नेट प्रॉफिट निकाल दी है कि 5 करोड़ के आसपास की नेट प्रॉफिट से लेकर 225 करोड़ तक इनकी नेट प्रॉफिट पिछले 5 सालों में 4500% ऊपर बढ़ गई है। ये भी वो कह रहे हैं कि आपकी कंपनी की रेवेन्यू 17 करोड़ से 510 करोड़ एक साल में बढ़ गई है, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। बात बताओ, हाँ, आपने जो पढ़ा इसके ऊपर मैं आपके ऊपर डिफेमेशन केस भी कर सकते हैं। क्या बोला तूने? तो यहाँ पे गलत है, 100% गलत है। ओके। फॉरेन एक्सचेंज में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की कमी आई है। आप लोग ने जो इथेनॉल ब्लेंड किया उसकी वजह से 1.5 लाख करोड़ बचे हैं देश के, ठीक है। और ये भी बताया जा रहा है कि सालाना लगभग 4.5 करोड़ बैरल कच्चे तेल की भी बचत हुई है। सर लोगों ने इस साल 10 जून को सर 22% से 30% सेंट्रल एक्साइज भी कम किया है एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पर, ठीक है। इतना आपने छूट दी, इतना सब कुछ अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ, पर दूध भी पेट्रोल के दाम कम क्यों नहीं हुए? हमको नहीं सवाल ये है। ये सब सवाल आप पेट्रोलियम मिनिस्टर को पूछो। ये बढ़िया है। अभी तो एथेनॉल के चैंपियन बन के घूमते हो ना सर? नहीं, मैं कोई चैंपियन सर्टिफिकेट मांगने नहीं घूम रहा। बस हवा निकल गई।